अपने सम्मानित दर्शकों के अवोधनार्थ मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम परिसर पद्मानंद कला नारी शक्ति की महानता एवं सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य एवं मलयालम भाषा के महान संगीतज्ञ संगीतकार निर्देशक महोदय के से एवं उनके समस्त वंशजों से यह इन काव्यांशों एवं संगीत सरलहरियों का प्रयोग करने की अनुमति लेना अपना परम कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ये सर्वप्रथम प्रशंसनीय प्रयास ये अपने महान व्यक्तित्वों के द्वारा किया गया है, जो वास्तव में प्रशंसनीय एवं सराहनीय है। इसमें कोई यह दोहराई नहीं है। हम उन सबके प्रति श्रद्धा नतमस्तक होते हुए इस प्रसारण की अनुमति प्रदान करने की यह प्रसन्न मन से अनुमति चाहते हैं। आशा है प्रसन्न मन से अनुमति प्रदान करने की प्रकरण की कष्ट धन्यवाद। तो आपके समक्ष ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद तल में, पीयूष स्रोत सी करो, जीवन अनकेश अंतस्थल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद तल में, पीयूष स्रोत सी करो, जीवन केश अंतस्थल में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पद तल में, पीयूष स्रोत सी करो, जीवन केश अंतस्थल में, ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य से पंक्तियाँ अपने नारी
शक्ति एवं मातृशक्ति के सम्मान में प्रसारित की गई। आशा है आप सबको ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी। अपने ये जो नारी शक्ति है वास्तव में बहुत ही वंदनीय, प्रशंसनीय एवं पूजनीय है। ये नारी शक्ति ईश्वर का ही यह दूसरा रूप है जो दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता की गुणों से यह ओतप्रोत है और माँ, बहन के रूप में ये सारे संसार के में जीवन का संचालन करती हैं, सृजन पालन करती हैं। यह हमारे देश भारतवर्ष को धर्म प्राण बनाए रखने में एवं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास, उत्थान एवं भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार करने में यह समस्त भारतीय नारी शक्ति का जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने देश की अधिकांश ये समझिए कि 95% नारी शक्ति अपने मर्यादित जीवन का जो है और मानवीय मूल्यों का जो मानव जीवन के नैतिक मूल्य हैं उनका पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करनी है। ये वास्तव में प्रशंसनीय, सराहनीय एवं वंदनीय है। यह भी जो है महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं महाकाली की समान वंदनीय, पूजनीय, सराहनीय, इसमें कोई यह दोहराय नहीं है। लेकिन कुछ 5% ऐसी जो है नारियाँ हैं जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति जो है कि चकाचौंध में या धन एवं यौवन की मद में मदोन्मत्त होकर समस्त नारी समाज को यह कलंकित करती हैं। ये एक विचारणीय, चिंतनीय, विचारणीय प्रश्न है जो यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन क्या करें, यह ईश्वर ने कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जो है स्वभाव होता है और विशेषकर ये मानव प्राणी में जो स्वभाव होता है वो अपनी माता के स्वभाव से आत्म प्राप्त होता है। हाँ, तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह हमें यह अपने विचारों का परिष्कार करना चाहिए और राष्ट्र की मुख्य धारा से यह संयुक्त होना चाहिए। भ्रष्ट और दिग्भ्रांत होने से स्वयं को बचाना चाहिए। जो नारी शक्ति है वो अपने जिस जन्म लिया है, जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल का एवं जिस कुल में वे जाती हैं दोनों वंशों को जो है मान सम्मान बनाती हैं। दोनों वंशों की आन बान और शान होती है। लेकिन वे अपने आचरण मात्र से ही वे अपने दोनों परिवारों को गौरवान्वित कर सकती हैं और जो महान उच्च स्तरीय यह नारी शक्ति होती हैं वे वास्तव में अपने दोनों पक्षों का और अपने राष्ट्र, प्रदेश आदि का मान सम्मान सारे संसार में यह प्रचारित करती हैं। वे वास्तव में धन्य हैं जिन्होंने जो है अपने भारतीय महान परंपराओं का
बेईमान किया है कर रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने ही विचारधाराओं से हैं, वे न तो भारतीय हैं और ना ही पाश्चात्य किसी पर श्रेणी में नहीं आती हैं। सो यह अपनी अपनी यह मानसिकता होती है, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ईश्वर ने कर्म करने की कर्म प्रदान करने की यह अधिकार दिया है, जो जिसके मन में जैसा आता है वैसा करता है। लेकिन जहाँ तक अपने भारतीय नारी समाज की महत्व को सर्वोच्च सिंहासन में बैठाने की बात आती है, वहाँ पर ये प्रश्न विचारणीय होते हैं। चलिए खैर, आपके सेवा में यह प्रसारण यह प्रसारित किया गया। आपको ये प्रसारण कैसा लगा? प्रसारण का श्रवण अवलोकन और संसाधन करने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।